इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी के इलेक्शन में इसके बावजूद कुछ गैर जमहूरी क़ुव्वतें वो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे आए। जहाँ तक आपने मुत्तहदा की बात की, अब भी बहाने बना रहे हैं इसलिए कि अवाम में उनकी मकबूलियत थी वो खो चुके हैं। हर इलेक्शन में एक नए निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं, वो क्लाट तो उनमें हुई है। बेबसी से जाग उठो, जंजीरें काट उठो, पढ़ना है साथ उठो, देनी है मात उठो। बेबसी से जाग उठो, जंजीरें काट उठो, पढ़ना है साथ उठो। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक, आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी के जियालों की दिलों की धड़कन समझे जाने वाले मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू करेंगे। सर, पीपल्स पार्टी रियासती जबर की शिकार रही है हर दौर में। आज जो सिनेरियो है, आप समझते हैं कि इलेक्शन में जो सिनेरियो बना हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, तब कि पीपल्स पार्टी इसके मुखालिफ रही है हमेशा। देखिए, आपने जो बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इलेक्शन लड़ी, चाहे वो पहली हमारी इलेक्शन जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1970 की इलेक्शन लड़ी थी, या उसके बाद जो भी इलेक्शंस हुए हैं, उसमें हमेशा रियासत की जो मैं रियासत तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग जो जमहूरियत पसंद नहीं है, उनकी साजिश यही रहती है कि इस जमहूरी पार्टी को किसी तरीके से लोगों से दूर रखा जाए। और 2018 में भी ये हुआ, 2023 में हम चल रहे हैं, 24 में इलेक्शन होने इंशाल्लाह 8 फरवरी को, और आज भी माहौल कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह अपने अवाम पे यकीन रखती है, और इसी वजह से हम किसी और से बात नहीं करते, सीधा अवाम के पास जाते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त निकले हुए हैं, वाहिद कौमी लीडर हैं जो जाके हर सूबे में, उन्होंने सिंध में भी दौरा किया, कराची से निकले थे सक्खर तक, फिर मुल्तान और फिर लाहौर गए थे 1.5 महीना पहले। कोयटा में उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन या हमारी यौम तासीस था उसको 30 नवंबर को किया। KPK में 6-7 जलसे कर चुके हैं। तो चारों सूबों में एक वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनका अवाम के साथ राब्ता कायम है और उसको मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। आज भी हम हैदराबाद आए हुए हैं, निसार खोड़ो साहब की क़यादत में। चेयरमैन साहब का ये पैगाम लेने अपने वर्कर्स के पास, वर्कर्स मीटिंग थी कि वो अवाम के पास जाएं और अवाम से अपना राब्ता और तेज़ करें। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी के इलेक्शन में इसके बावजूद कि जो कुछ क़ुव्वतें, कुछ गैर जमहूरी क़ुव्वतें, ये कहूँगा, वो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे आए, उसके बावजूद अवाम, फ़ैसला तो आवाम ने करना है और आवाम के पास हम पहुँचे हुए हैं। सर, आप एक एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब को एक खुला ग्राउंड मिला हुआ है, लाडले की हैसियत मिली हुई है, तो ये इल्ज़ाम सिंध में MKM लगाती है कि इलेक्शन कमीशन हो वो एक बी टीम का पीपल्स पार्टी का किरदार अदा कर रही है और उन्हें भी बाउंड किया जा रहा है, चाहे वो हल्का बंदी हो या और मामला हो। तो ये अलग अलग इल्ज़ाम हैं, आप लगाएं नून लीग पे, वो सही है? हम नहीं, ऐसी बात नहीं। हम तो जो ज़ाहिर हो रहा है, जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं, गलत केसेस है तो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन जिस तेज़ी से हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये फैसिलिटी और लोगों को भी होनी चाहिए जिनके ऊपर जो है गलत और फॉल्स केसेस किए हुए हैं। जहाँ तक आपने मुत्तहदा की बात की, मुत्तहदा तो जब हमारे साथ हुकूमत में, खैर इधर नहीं थे, लेकिन वफाक में हमारे कोलिशन पार्टनर्स थे, उस वक्त हमने बेइंतहा कोशिश की कि वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़े, वो तब नहीं लड़े। अब भी बहाने बना रहे हैं इसलिए कि आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी जो अवाम में उनकी मकबूलियत थी वो खो चुके हैं। अब वो ये बहाने बना के और इलेक्शंस को मुलतवी भी कराना चाहते हैं, जैसे कि वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस मुलतवी कराना चाह रहे थे, और अब जनरल इलेक्शन में भी यही बहाना बना रहे हैं। लेकिन अगर देखें, नुकसान तो हमारा हुआ है। हमारी ठट्टा की, सांगड़ की, खैरपुर की सीटें कम हुई हैं, जो हमारी जीती हुई सीटें थीं। उसके बावजूद हम तो कहते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़े जब हमने कराची का मेयर भी मुंतखब कराया पीपल्स पार्टी का, आवाम की मदद से,
हैदराबाद का मेयर भी एक जियाला पीपल्स पार्टी का अवाम ने वोट दे के कामयाब किया। तो हम शहरी और देही दोनों इलाकों से वाज़े अक्सरियत के साथ कामयाबी की उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला यही होगा। तो जो अरसे से अपना इजारादारी समझते थे, यही बात मैं आपको बताऊं ना, और क्या एक जमात पहले फंक्शनल लीग कहलाती थी, अब वो जीडी है, वो भी अपनी इजारादारी समझते थे कुछ ज़िलों में, उन ज़िलों से उनका सफाया हो गया, तो वो भी शोर मचा रहे हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन से और दूसरों से सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एक इम्प्रेशन, और ये हमारा अकेले का नहीं है, एक आम तासुर है कि ये आपके जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है, वो ना दें, उनके गलत केसेस बिल्कुल ख़त्म करें, लेकिन ऐसा इंप्रेशन ना पैदा करें जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि बन गया है कि उनको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है। जीडीए से एमक्यूएम के हाथ से किसी भी सिंध में आपको किसी किस्म का कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो कहते हैं कि हम इनके लिए टेंशन बने हुए, इसलिए बौखलाहट की शिकार है पीपल्स पार्टी। हम कम बौखलाहट हमने तो की नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूँ वो अपने आप को संभालें। उनकी जो हालत है, बड़ी मज़े की बातें सुन रहे हैं। वो पार्टी जिसने लंदन में बैठ के, मैं नून लीग की बात करूँगा, कहा था कि कभी हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बात नहीं करेंगे, वो भी उनसे बात कर रही है। जीडीए जो है वो उन लोगों को ज्वाइन करा रही है, कल ही कुछ ज्वाइनिंग्स हुई हैं जिनके बारे में ये मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है, हर इलेक्शन में एक नए निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं। बौखलाहट तो उनमें हुई है। हमें तो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मैं कह रहा हूँ कि इसलिए नहीं आ रहे कि उधर उनको जगह नहीं नज़र आ रही जो अपने आप को इलेक्टेबल्स कहते हैं, इसलिए कि हम तो अवामी पार्टी है और हमारे अवामी नुमाइंदे हैं। तो बौखलाहट की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो बौखलाहट तो उनको कहना जो अवाम में नहीं जा रहा, हम तो रोज़ अवाम के साथ मौजूद हैं।